ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम अष्टम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनकी मुक्ति के लिए भागवत की कथा सुनाई जा रही है, जिसमें अनेकों भक्तों के वर्णन सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं और उसमें उनको प्रेरणा दे रही है कि किस प्रकार आप अपने आप को ईश्वर में लीन कर दें ताकि आप अपने जीवन को 7 दिन में ही मुक्ति के मार्ग तक ले जा सकें। और मित्रों, ये कथा हम सबके लिए भी, क्योंकि ये भक्ति का मार्ग है, ये भक्ति दिखाने के लिए मार्ग है और यदि हम इसका पालन करते हैं तो कलयुग में मुक्ति का मार्ग नहीं है। कलयुग में मुक्ति का मार्ग सरल नहीं, क्योंकि कलयुग का व्यक्ति बहुत ही कामांध है, ये बहुत अधिक भटका हुआ है, अपने आप को बहुत अधिक स्वार्थ में इसने डुबा के रखा है। इस स्थिति में ये कथा बहुत अधिक सहायता करती है। हमने पिछले अंकों में जो आख्यान पढ़े थे कि गृहस्थ आश्रम में कैसे जीवन जीना चाहिए, जो आजकल के लोगों को तो कुछ पता ही नहीं। उन्होंने तो गृहस्थ आश्रम को केवल काम सुख भोगने का साधन और अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन मान रखा है। और पिछले अंक में हमने देखा ये गजेंद्र मोक्ष, उसके बाद समुद्र मंथन हमने पढ़ा था। समुद्र मंथन में जो लक्ष्मी जी आती हैं वो विष्णु जी का वर्ण करती हैं। उसके बाद जो विष निकला था शिव जी ने पान किया था पहले ही। और उसके बाद पिछले अंक में हमने जाना मोहिनी अवतार जो है वो शिव जी को भी कैसे मोहित कर लेता है और शिव जी उससे जब बाहर आते, अरे मेरे कृष्ण की महिमा, मेरे विष्णु की लीला तो किसी को भी आकर्षित कर लेती है, वो ऐसा कहते हैं। आज की कथा आगे बढ़ाते हैं तो पहले मंगलाचरण कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट करिए। हम सब पढ़ेंगे, आप लिखेंगे तो उतनी अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा। और यदि आप इस कथा को पूरा साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, पूरी कथा का साथ में, यानी कि प्लेलिस्ट हमने दे रखी है। आप साथ में भी पूरी कथा सुन सकते हैं आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भटक गए थे, फिर आज तो कलयुग है। कलयुगी मनुष्य काम का कीड़ा है, उसे तो और भी अधिक सावधान होने की आवश्यकता है। शिवजी मनुष्य को समझाते हैं कि हरि स्मरण और हरि कीर्तन ही मनुष्य को मोहिनी के मुंह से बचा सकता है। और आज तो मोहिनियाँ मेकअप करके न जाने कितनी सारी घूमती हैं और उन मोहिनियों के मुँह से कैसे मनुष्य बचे, बहुत बड़ी विडम्बना है। यदि सत्य समझ में आ जाए तो मोहिनी के मुँह से बचा जा सकता है। 7वें मनवंतर में श्राद्धदेव नामक मनु हो गए। उनके समय में कश्यप और अदिति के घर में भगवान का वामन का अवतार हुआ। परीक्षित राजा कहते हैं कि मैं 7वें मनवंतर के वामन भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ, उनका मुझे चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि आप जो मनु महाराज को जो सुखदेव जी वही कथा सुनाते हैं जो परीक्षित महाराज के मन में रुचे, ताकि उनको शांति मिले और वो ईश्वर में लीन हो सकें। तो अब वो कहते हैं, राजन, देवों के साथ युद्ध हुए संग्राम में पराजित हुए दैत्यों ने शुक्राचार्य का आश्रय लिया। शुक्राचार्य की कृपा से दैत्यों का बल बढ़ने लगा। इंद्र द्वारा पराजित बलि राजा संतों की सेवा करके फिर से बलवान होने लगा। शुक्राचार्य ने उसे विश्वजीत यज्ञ करने को कहा। विश्वजीत यज्ञ किया गया तो उसे यज्ञ के लिए सर्वजित रथ प्राप्त हुआ। शुक्र की सेवा करने वाला बलि बनता है। शुक्र शक्ति तत्व से यह शरीर बना है। ब्रह्मचर्य की शुक्र यानी कि जिसे हम वीर्य के नाम से भी जानते हैं, उसकी बात कही गई है कि उसी से शरीर तत्व बना है। ब्रह्मचर्य की सेवा करने से बलि बनोगे। शुक्राचार्य अर्थात संयम। ब्रह्मचर्य की सेवा करने से संयम से दैत्य बलि अर्थात बलवान बनते हैं। सभी विषयों का यज्ञ में होम किया गया। संयम रूपी यज्ञ में सर्व विषयों का होम करके बलि से जितेंद्रिय बनो, यानी कि सभी विषयों का होम करके बलि से जितेंद्रिय बनो। बलवान बने हुए बलि की शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तेज दिया, यानी कि बलवान जब बलि हो गया तो शुक्राचार्य ने उसे अपना तेज दिया, यानी कि जो शुक्र का संरक्षण करता है, जो वीर्य का संरक्षण करता है, वो तेजधारी होता है। सीधा सा कहने का तात्पर्य है। बलि राजा ने देवों का पराभव किया, स्वर्ग का राज्य दैत्यों के हस्तक किया। बलि राजा को इंद्रासन पर बिठाया गया। शुक्राचार्य ने विचार किया कि बलि यदि 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो स्वर्ग का राज्य उसे हमेशा के लिए प्राप्त हो जाए। यज्ञ करने के लिए बलि राजा भृगुकच्छ, वर्तमान में जिसे हम भरूच के नाम से जानते हैं, गुजरात का एक जिला है, भरूच है, सूरत और बड़ौदा के बीच में पड़ता है, वो भरूच है, वहाँ आए। अश्वमेध यज्ञ किया गया। बलि राजा ने स्वर्ग जीत लिया तो देवगण भयभीत हो गए।
भागते हुए अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने कहा, बलि जब भृगुवंशी ब्राह्मणों का अपमान करेगा तब वह नष्ट हो जाएगा। इधर देवों की माता अदिति दुख संतप्त हो गई। कश्यप ऋषि के कारण पूछने पर उन्होंने सारी बात बताई। अदिति ने कश्यप की अत्यधिक सेवा करके वर मांगा कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य पुनः मिले। कश्यप ने कहा कि दैत्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, धर्म का कवच धारण करते हैं, नीति ही जिनका सिर छत्र है, उन्हें कौन मार सकता है। जिस जीव का पाप ही उसे मारता है, भगवान नहीं। दैत्य अब तो पवित्र जीवन जी रहे हैं, अतः उन्हें भगवान भी नहीं मार सकते। अतः भगवान शक्ति से नहीं, युक्ति से देवों को सुखी करने का यत्न करेंगे। इसी कारण से वामन चरित्र में युद्ध की कथा नहीं है। भगवान ने भी बलि को नहीं मारा, बलि राजा को मारा नहीं जाता है। और आगे जो कथा है उसमें हमें वो पता चलेगा, इसलिए अभी नहीं बताती हूँ। कश्यप ने कहा, देवी तुम पयोव्रत करो, फाल्गुनी मास में यह व्रत करना है, फाल्गुन मास में यह व्रत करना है। विधि पूर्वक व्रत करने से स्वयं भगवान तुम्हारे घर में पुत्र रूप में अवतरित होंगे। पति पत्नी साथ साथ ईश्वर की आराधना करें तो प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। अदिति कश्यप का गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ था। गृहस्थ योगाभ्यास करता नहीं है, फिर भी उसे योग का फल मिल सकता है। यत्र योगो ह्योगिनाम, जो लोग योग साधना नहीं कर पाते उन्हें गृहस्थ आश्रम योग का फल देता है। गृहस्थ आश्रम में धर्म ही मुख्य है, काम सुख तो गौण है। जब से वर राजा घोड़े के बदले मोटर गाड़ी में सवार होने लगे हैं गृहस्थ आश्रम में, तब से गड़बड़ी आ गई है। आजकल के वर राजा को डर लगता है कि घोड़ा कहीं गिरा ना दे। जो एक घोड़े पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह 11 घोड़ों पर क्या नियंत्रण करेगा। यानी कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, ये 11 घोड़ों पर वो कैसे नियंत्रण करेगा। गृहस्थ को तो इन 11 इंद्रियों को नियंत्रण में रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। विवाह विलास के लिए नहीं, काम विनाश के लिए होता है। क्योंकि कहते हैं कि युवावस्था में जब गड़बड़ हो तो ऐसी स्थिति के लिए विवाह होता है, पर बात एक ही है, विवाह के बाद संतान उत्पत्ति के लिए ही उसका संभोग क्रिया का विधान है। अन्यथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन उस समय भी करना चाहिए। यदि ऐसा करते हो तो आपका जीवन आदर्श गृहस्थ का जीवन बनता हो। वहीं ईश्वर भी आपके घर में प्रकट होते हैं, इस रूप में वामन अवतार है। सत्संग से गृहस्थ आश्रम सफल होता है। जो आनंद योग को समाधि में मिलता है वही आनंद घर में पा सकता है। किंतु इसके लिए पति पत्नी को चाहिए कि वे एकांत में कृष्ण कीर्तन करें। आजकल एकांत में काम क्रीड़ा नहीं करनी है, एकांत में भजन करना है। आप बोलेंगे आज का तो उल्टा हो जाता है, भजन करने के लिए शादी की थी क्या, लोग ऐसे कहते हैं, क्योंकि विवाह कहते ही नहीं हैं। तो बात विवाह अर्थात विशेष निर्वाह होता है, तो विवाह कहते नहीं, इसलिए विशेष निर्वाह होता नहीं है। शादी करते हैं इसलिए शादी की तरह उसको बस शाद करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। शास्त्र में गृहस्थ आश्रम की तो बड़ी भारी प्रशंसा की गई है, और जो निंदा की गई है वह तो वासना की है। कोई भी स्त्री या पुरुष बुरा नहीं होता, किंतु उसके मन में छिपी हुई काम वासना बुरी होती है। महात्माओं ने तो कई बार कहा कि गृहस्थों को आनंद योगी के आनंद से भी श्रेष्ठ है। ईश्वर के साथ खेलने वाला श्रेष्ठ है, और अपनी गोद में स्वयं ईश्वर को खिलाने वाला श्रेष्ठ है। ईश्वर के साथ खेलने वाला श्रेष्ठ है कि अपनी गोद में स्वयं ईश्वर को खिलाने वाला श्रेष्ठ है। मतलब यहाँ प्रश्न किया गया कि कौन श्रेष्ठ है, ईश्वर के साथ जो खेलता है या ईश्वर को अपनी गोद में खिला लेता है, मतलब अपने बालक के स्वरूप में वो खिला लेता है। योगी परमात्मा के साथ खेलता है, अतः श्रेष्ठ है। किंतु गृहस्थ भी साधारण नहीं है, गृहस्थ भी श्रेष्ठ है क्योंकि उसके गोद में ईश्वर खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं। गृहस्थ आश्रम बिगड़ता है कुसंग से। गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य ठीक से समझ न आने से गृहस्थ आश्रम बिगड़ जाता है। कश्यप अदिति का गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ था, दिव्य था। वे पवित्रता पूर्वक जीते हुए तपश्चर्या करते थे, अतः प्रभु ने उनके घर में जन्म लेने का विचार किया। आज भी यदि कोई नारी अदिति की भांति पयोव्रत करे और उसका पति कश्यप सा बने तो भगवान उसके घर में जन्म लेने के लिए तत्पर हैं। अदिति का अर्थ है अभेद बुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति। ऐसी वृत्ति में से ही ब्रह्म का प्रकटीकरण होता है। अब मित्रों, इसमें एक कथा और मैंने बहुत पहले पढ़ी थी कि मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, मनु जो हमने मनु मनमंत्र वाले पढ़े थे,
पहले वो मनु और शत्रुपा तपस्या करते हैं। जब वो देखते हैं सफ़ेद बाल हो रहे हैं, उन्होंने अपने पुत्र को राजपाट सौंप दिया कि भाई बाल सफ़ेद हो गए, आप राज से संन्यास ले लो। और वो वन में जाके पति पत्नी तपस्या करते हैं। विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और वो वरदान स्वरूप बोलते हैं कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो उस समय विष्णु भगवान 3 बार कहते हैं तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो 3 जन्मों के लिए विष्णु जी उनके घर बालक रूप आने के लिए बंध जाते हैं। तो ये वामन अवतार है उसी में, और दूसरा राम अवतार होता है, और तीसरा कृष्ण अवतार उसी रूप में होता है। तो ये कहा ना कि यदि गृहस्थ आश्रम ठीक से जिया जाए तो ईश्वर आपकी गोद में खेलते हैं, ऐसी बात है। कश्यप का अर्थ है मन। जिसकी मनोवृत्ति ब्रह्माकार होती है वही कश्यप है। यदि पत्नी अदिति बने तो पति कश्यप बने तो परमात्मा उसके घर में अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। योगी ब्रह्म चिंतन द्वारा प्रभुमय हो सकता है तो पवित्र गृहस्थ प्रभु को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकता है। पवित्र गृहस्थाश्रमी युगल भगवान को पुत्र के रूप में पा सकते हैं, किंतु पहले उसे कश्यप और अदिति के समान बनना होगा। जब तक देह दृष्टि होगी तब तक काम पीछे पीछे आएगा। काम का नाश करना है तो देह दृष्टि की अपेक्षा देव दृष्टि रखो। शंकराचार्य ने शत श्लोकी में कहा है कि त्वचा की तो मीमांसा सब करते हैं, किंतु इस देह के सौंदर्य को कारणभूत जो उस पर आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। मतलब परमात्मा की मीमांसा कोई नहीं करता, परमात्मा के गुणगान नहीं करते लोग। जगत नहीं बिगड़ा है, मनुष्य की दृष्टि बुद्धि मन बिगड़ गए हैं। तुम इसे सुधारोगे तो जगत भी सुधरेगा। किसी को भी भोग दृष्टि से नहीं देखो, किंतु भगवत दृष्टि से देखो। दृष्टि सुधरेगी तो सृष्टि भी सुधरेगी। कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, ऐसा उर्दू में भी कहा जाता है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वही कहा गया। भागवत आँख और दृष्टि देती है, किंतु वह किसी का भी बाह्यकार मत देखो। एक बार राजा जनक की राजसभा में मुनि अष्टावक्र पधारे। उनके 8 अंग टेढ़े मेढ़े देखकर लोग हंसने लगे। अष्टावक्र लोगों की हंसी पर हंसने लगे। जनक राजा ने मुनि से पूछा, महाराज हम तो आपके विचित्र अंगों को देखकर हंस रहे हैं, किंतु आप किस बात पर हंस रहे हैं? जनक राजा ने मुनि से पूछा कि हम तो आपके अंगों को देखकर हंस रहे हैं, आप क्यों हंस रहे हैं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, मैं तो मानता था कि आपकी इस सभा में सभी ज्ञानी विराजते हैं, किंतु मैंने आज देखा कि सबके सब मूर्ख हैं। आप सब मेरी देह को देख रहे हैं, यह तो मिट्टी है। मेरी आत्मा को देखो, मैं पवित्र ब्राह्मण हूँ। तुम सब मेरी आकृति को देखकर हंस रहे हो, किंतु मनुष्य की कृति को देखना ही उसकी सुंदरता को देखना है। आकृति देखना मूर्ता है। आकृति तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से होती है। मेरी कृति को देखो। परमात्मा कृति को देखते हैं और मनुष्य आकृति को। ज्ञानी पुरुष अनेकों में एक ही को देखते हैं। मतलब जिसको ज्ञान होता है वो सब में परमात्मा को देखते हैं। अब यहाँ जो ये आकृति को देखने की बात इन्होंने जो की है ना मित्रों, ये ऐसे ही है जैसे हम कई बार रूप देख के परेशान हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, मतलब ये तो काम का नहीं है। लेकिन जब पता चलता है अरे बाप रे तो कुछ अलग ही है। और ऐसे वीडियो आजकल दुनिया भर की रील पड़ी हैं, आप सर्च करके आपने भी देखी होंगी। सर्च करके नहीं तो स्क्रॉल करते ही दिख जाती हैं। दिति की भेद बुद्धि और अदिति अभेद बुद्धि ब्रह्माकार वृत्ति है। दिति भेद बुद्धि राक्षसों को जन्म देती है और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को जन्म देती है। कौन? दिति भेद बुद्धि। अब ये कौन है? जिसने संध्या काल ऋषि कश्यप को काम वासना में आतुर होकर कामंद बनाया था, वो दिति है, जिसके हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे पुत्र हुए थे। यह हमने आरंभ में दूसरे तीसरे स्कंद में, मुझे ध्यान नहीं, हमने पढ़ा था, तो वो वाली बात है। किंतु अदिति अभेद बुद्धि है, भगवान वामन को जन्म देती है। पति एक ही है, किंतु माता कैसी है और उस समय स्थितियाँ कैसी बनती हैं, उन सब पे निर्भर करता है कि आपकी संतान कैसी होगी। ये वाली बात है। जगत को भेदभाव से नहीं अभेद भाव से देखो। जिसकी बुद्धि में भेद है उसके मन में भी भेद है। भेद विकार वासना को जन्म देता है। ज्ञानी सभी को अभेद भाव से देखते हैं। अनेक में एक का अनुभव करना हो वही ज्ञान है। अनेक में एक का अनुभव करवाता हो वही ज्ञान है। मूल्य आकार की अपेक्षा मूलभूत वस्तु का अधिक है। यानी कि आकार का मूल्य उतना अधिक नहीं है जितना उस वस्तु का मूल्य है।
मूल्य सुवर्ण का है, आभूषण विशेष का नहीं। एक महात्मा के पास सुवर्ण में से बनाए हुए एक गणपति थे और सोने का एक चूहा भी था। महात्मा वृद्ध हो गए तो उन्होंने विचार किया कि मेरे बाद शिष्य मूर्तियों को लेकर कदाचित कलेश करेंगे, अतः मैं इन्हें बेचकर भगवान को भोग लगा दूं। वे दोनों मूर्ति बेचने लगे। गणपति की मूर्ति 2 तोले के सोने की थी और चूहे की मूर्ति 11 तोले के सोने की। अब सोचो, गणपति से बड़े तो चूहे की मूर्ति थी, 11 तोले की थी। सुनार गणपति की मूर्ति से चूहे की मूर्ति का दाम अधिक देने लगा। महात्मा ने आश्चर्य से पूछा, अरे भाई, गणपति तो देव हैं, चूहा तो जंतु है, फिर भी तुम गणपति की मूर्ति का दाम कम क्यों दे रहे हो? सुनार ने कहा, कीमत तो मैं सोने की दे रहा हूँ, देव या चूहे की नहीं, क्योंकि वहाँ स्वर्ण है तो स्वर्ण का मूल आंका जाता है, उसकी आकार या मूर्ति का किसी और चीज़ का नहीं। ज्ञानी पुरुष आकार का पर ध्यान नहीं देते, वे तो सृष्टि को निर्विकार भाव से देखते हैं। आकार से विकार उत्पन्न होता है, गोरा और काला जैसे भेद उत्पन्न होता है। जब तक यह भेद बुद्धि है तब तक विकार वासनाएं भी रहेंगी। अदिति ब्रह्मवृत्ति है, ब्रह्माकार दृष्टि और वृत्ति प्राप्त होने पर परमात्मा मिलते हैं। सभी में एक ही वस्तु है, एक में से ही अनेक बने हैं। स्वप्नावस्था की भांति जागृत अवस्था में भी एक से अनेक होते हैं। सभी के मूल में एक ही है, अतः सभी में एक को ही निहारो। मन में जिस वस्तु का बार बार चिंतन होता है उसी का आकार मन में स्थित हो जाता है। व्यापारी का मन द्रव्याकार में स्थित हुआ होता है, सो वह स्वप्न में भी रुपए पैसे को ही देखता है। इसी प्रकार भक्त की चित्तवृत्ति भगवताकार बन जाती है। एक ही स्वरूप का बार बार ध्यान करो, चिंतन करो। पूजा सभी देवों की करो, किंतु ध्यान केवल एक प्रभु का ही करो। पूजा आवश्यकता अनुसार सबकी कर सकते हो, लेकिन ध्यान आपका अपने आराध्य में, अपने इष्ट में ही होना चाहिए। जिनकी आंखों में अर्थात ध्यान में पैसा ही है, वह हर स्थान पर धन ही देखता है। एक सेठ कश्मीर गया तो वहाँ उसने गुलाब के पुष्पों का ढेर देखा। उसके मन में यह भाव नहीं आया कि इन फूलों में श्री कृष्ण विराजते हैं, किंतु उसके मन में भाव द्रव्य का आया। अतः उसने सोचा कि यहाँ गुलकंद का उत्पादन शुरू कर दूं तो लाभ अधिक हो सकता है। प्रभु अव्यक्त रूप से फूल में विराजमान है, अतः सुगंध है, तो वे तो जल स्थल आकाश पाताल सभी में अव्यक्त रूप से विराजमान है, अतः सभी वस्तु में भगवत भाव देखो। दृष्टि भगवानमय होगी तो हर कहीं भगवान दिखाई देंगे। गोपी की दृष्टि परमात्मा में थी, वह जहाँ जाती थी कन्हैया के ही दर्शन उनको होते थे। कृष्ण मथुरा में विराजते थे, फिर भी गोपियों को तो वे गोकुल में ही दिखाई देते थे। गोपियों ने उद्धव जी से कहा, आप किसका संदेश लाए हैं? कन्हैया हमारे साथ इधर ही तो है, और संदेश भी क्या लाए होंगे? गोपियों की वृत्ति कृष्णाकार कृष्णमयी थी। जित देखो तित श्याममयी है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्यामा गगन घन घटा छई है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्यामा गगन घन घटा छई है। सब रंगन में श्याम भरयो है, लोग कहते हैं बात नहीं है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनोश्यामता फैल गई है। गोपियाँ जानती ही नहीं थी कि कृष्ण उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। वे तो यही कहती हैं कि जहाँ भी हम जाते हैं कृष्ण हमारे संग होते हैं, वो तो हमारे संग ही संग डोलो करें। मथुरा वाले हमेशा एक ही बात कहो करें, कान्हा तो हमारे संग ही संग डोलो करें। और ये भी मुझे भी कई बार आभास होता है। यह है गोपी प्रेम। जीव को भय रहता है, क्योंकि वह ईश्वर के प्रति सानिध्य का अनुभव सतत नहीं कर पाता। ब्रह्माकार वृत्ति अदिति का कश्यप के साथ संबंध हुआ। कश्यप शब्द का अर्थ देखो, इस शब्द को उल्टा पढ़ोगे तो पश्यप होता है। उपनिषद में का अर्थ ईश्वर और पश्य का अर्थ है देखना, अर्थात सभी में एक ईश्वर को देखना ही कश्यप है। जब कश्यप की वृत्ति ब्रह्माकार ब्रह्ममय हुई तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं है, साधक है। बाधक तो गृहस्थ आसक्ति है। गृहस्थाश्रम में काम आसक्ति, द्रव्याशक्ति, विषयाशक्ति ही बाधा रूप है। संसार की किसी भी वस्तु की
में सच्चा सुख नहीं है। सच्चा आनंद एकमात्र ईश्वर में ही है। संसार में ही सुख है, ऐसा सब जब तक मानते रहोगे भक्ति में मन नहीं लगेगा। यदि संसारिक विषय में सच्चा सुख देखोगे तो निद्रा की आवश्यकता ही उपस्थित होती है। यानी कि आप संसार में सुख देखो तो नींद भी अधिक आएगी। विषयों को त्याग कर भूल कर निद्रा की इच्छा होती है, वही बताता है कि विषयों में सुख नहीं है। यानी कि कई बार लोग क्या करते हैं, काम बहुत है, चाय पी के कॉफ़ी पी के नींद को भगाते हैं, पर नींद तो आती है और बाद में फिर नींद आती नहीं है। तो नींद इस प्रकार कई बार हमें प्रताड़ित करती है। जिस प्रकार प्रतिदिन अन्न का सेवन करते हैं, वैसे ही सत्संग का भी आवश्यकता है। ईश्वर के प्रकाश के बिना जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। भगवान गीता में कहते हैं, मैं अविनाशी अजन्मा और सब भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी अपनी प्रकृति के अधीन रहकर अपनी योग माया को प्रकट होता हूँ। स्वरूप चैतन्य प्रकाश होता है, किंतु दुख दूर नहीं कर सकता। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, अंतर्यामी के रूप में ईश्वर सभी में बसे हुए हैं, फिर भी जीव दुखी है। केवल स्वरूप चैतन्य अज्ञान और दुख का निवारण नहीं कर सकता। अंदर का निराकार और बाहर का साकार स्वरूप एकत्र होकर प्रकट होगा, तभी भगवान वामन अवतरित होंगे। अब वामन अवतरित होंगे उसकी कथा हम अगले अंक में पढ़ेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद, वंदे मातरम।